दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी के इस अमृतकालीन भारत में और नए भारत में झूठ का बोलबाला है। अगर आप नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं तो आप एक से बढ़ कर के एक झूठ बोल सकते हैं और सरकार आपको कभी भी दंडित नहीं करेगी, बल्कि सरकार आपको और अधिक प्रोत्साहित करेगी। सरकार आपको पुरस्कार भी दे सकती है, सरकार आपका प्रमोशन भी कर सकती है। तमाम तरीके के झूठ बोले जाते हैं इस देश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर इनके जो मीडिया चैनल्स के लोग हों उनके द्वारा। जो रिसेंट अभी वाक़या आया है वो रिपब्लिक भारत को लेकर के आया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के एक तरीके से लीगल एक्शन भी ले लिया है और FIR भी कर दी है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को समझने की और समेटने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि रिपब्लिक भारत एक बहुत बड़ा गोदी चैनल है और इस गोदी चैनल का बहुत बड़ा गोदी पत्रकार है, नाम है अर्णव गोस्वामी। एक तरीके से रिपब्लिक भारत का आप सर्वे सर्वा कह सकते हैं अर्णव गोस्वामी को। अर्णव गोस्वामी जो हैं वो अपने एक शो के दौरान वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा लेते हैं, जो कि एकदम पूरी तरीके से आधारहीन है और झूठ है। दरअसल अपने शो के दौरान जो अर्णव गोस्वामी है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि टर्की के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? सोच लीजिए आप। और जिस बिल्डिंग को ये कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस बता रहे हैं वो बिल्डिंग दरअसल उसका नाम जो है इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है। हो सकता है कि जल्दीबाजी में गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स जो है वो ध्यान नहीं देते होंगे। यहाँ पर अर्णव गोस्वामी भी कांग्रेस का नाम सुनते ही इनके जहन में राहुल गांधी आ गए होंगे, कांग्रेस पार्टी आ गई होगी और इसीलिए संभवतः इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को इन्होंने भारत के जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बता दिया। हकीकत ये है कि ये जो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है वो टर्की का नगरपालिका का भवन है। तो टर्की के नगरपालिका भवन को गोदी मीडिया का न्यूज़ चैनल, गोदी मीडिया का न्यूज़ एंकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का रजिस्टर्ड ऑफिस बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। इनका मानसिक दशा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका दिमाग काम कर रहा होता है। इस झूठ को लेकर के बीजेपी IT सेल का जो मुखिया है, जो कि रात दिन मतलब 99% झूठ ही फैलाता है, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव चलाने का काम करता है, अमित मालवीय, उसने भी इसको चेक नहीं किया और उसको भी लगा कि जब अर्णव गोस्वामी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, हमारे ही पक्ष में बोल रहा होगा, चाहे वो झूठ ही क्यों नहीं हो। और अमित मालवीय ने भी उसी इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर के बिल्डिंग का एक फ़ोटो लगाते हुए और कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि टर्की से कांग्रेस पार्टी का क्या कनेक्शन है, राहुल गांधी का टर्की से क्या कनेक्शन है और टर्की के अंदर कांग्रेस पार्टी का ये जो ऑफिस है वो क्यों है, कैसे है। तमाम तरीके की जो बातें हैं वो अमित मालवीय अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। और लास्ट लाइन जो अमित मालवीय अपने ट्वीट में लिखता है उसमें लिखता है कि रिमेंबर द एनिमीज फ्रेंड इज़ एन एनिमी टू, यानी कि जो दुश्मन है उसका दोस्त भी दुश्मन होता है। आप सोचिए कि यहाँ पर ये अमित मालवीय अपनी सड़ी गली मानसिकता को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। टर्की का यहाँ पर जो जिक्र हुआ है उसका संबंध भारत पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे थे 22 अप्रैल से, उसके संदर्भ में आया है। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, तो जो टर्की है वो खुल करके पाकिस्तान के साथ था। और ये भी रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आया, पूरे देश ने इस चीज़ को देखा कि टर्की ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स भी दिए और उन ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमले भी किए। तो यहाँ पर टर्की
एक तरीके से इंडिया का दुश्मन बन कर के उभरा, एक विलेन बन कर के उभरा भारतीय नज़रिए से। और हिंदुस्तान में टर्की का कई लेवल पर उसका एक तरीके से बॉयकॉट किया गया, उसका बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पर टर्की का जिक्र अर्नब गोस्वामी के द्वारा और उसी बात को आगे बढ़ाया गया अमित मालवीय के द्वारा, इसी सोच के साथ, क्योंकि अभी फ़िलहाल टर्की हिंदुस्तान का दुश्मन है। और ये कहता है अमित मालवीय कि चूँकि टर्की हमारा दुश्मन है और टर्की में कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी भी हमारे दुश्मन हो गए। और ये सब बातें गोदी चैनल्स के द्वारा और बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा जिस तरीके से कही जा रही है वो टोटली आधारहीन है, वो बेसलेस है, वो पूरी तरीके से झूठ है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर जो बिल्डिंग है वो टर्की के नगरपालिका का भवन है। ये हकीकत है इस पूरे मसले का। और जब गोदी मीडिया के इस झूठ को कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया और सबके सामने सच जब आ गया, तो यही अर्नब गोस्वामी गोदी पत्रकार एक बार फिर से माफ़ी वीर बन गया और इसने इस गलती के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन गलती का ठिकरा जो है वो अपने सर पर न फोड़ करके, बल्कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो वीडियो एडिट करते हैं, उनके ऊपर इसने गलती का ठिकरा फोड़ दिया कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, अर्नब गोस्वामी की कोई गलती नहीं है। माफ़ी मांग लिया, लेकिन अमित मालवीय ने माफ़ी मांगा कि नहीं मांगा, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इन पर एक तरीके से लीगल एक्शन ले लिया है और उस चीज़ की जानकारी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने दिया है। जयराम रमेश ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिन्हें अब FIR में बदल दिया गया है। शुरू में सिर्फ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई थी, अब उसको FIR में तब्दील कर दिया गया है। अब ये दोनों अदालत की शरण लेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालतें इन आदतन अपराधियों की बार बार और जानबूझकर की गई दुर्भावनापूर्ण हरकतों से राष्ट्र को पहुंचाए गए गंभीर नुकसान पर गंभीरता से विचार करेंगी। अदालत से ऐसी उम्मीद है जयराम रमेश को और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि इन लोगों को पता नहीं हो। दरअसल ये लोगों का एक चाल है ना, कि झूठ जनता तक पहुंचा दो और इस तरीके से झूठ पहुंचाओ कि जनता उसमें उलझ जाए, और अगर जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचती है तो जनता उसी झूठ को सच मान लेती है। अगर कांग्रेस पार्टी इस सच को सामने नहीं लाई होती तो ये जो अर्नब गोस्वामी है ये माफ़ी नहीं मांगता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। और इसके जो दर्शक हैं, जो रिपब्लिक भारत देखते हैं अंधभक्त, वो यही समझते, इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें यही चीज़ फॉरवर्ड होती रहती कि टर्की के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिस है और टर्की अभी भारत का दुश्मन है, यानी कि कांग्रेस पार्टी भारत के दुश्मन देश में ऑफिस बना करके बैठी हुई है। इसी तरीके से इनकी जो पूरी राजनीति है वो चल रही है, लोगों को भ्रमित करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों तक गलत सूचनाएं पहुंचा करके। बस यही इनका पूरा का पूरा, इनका मूल मंत्र ही यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके झूठ बोलो, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है कि हमारे झूठ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। भारत पाकिस्तान जब संघर्ष का दौर था तो आप सबने देखा, इस देश ने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है उन लोगों ने रायता फैलाया था। किस तरीके से बड़े बड़े जो न्यूज़ एंकर से अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, उन्होंने खुले तौर पर अपने टीवी चैनल्स में बैठ करके और झूठ बोला था भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर के। कराची तक पहुंच गए, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ कहाँ इन लोगों ने नहीं बोला, वो सब जो है उस पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया है और पता नहीं क्या क्या हो गया है।
सब कुछ इन लोगों ने बोला था जो कि नहीं बोलना चाहिए था और जिसको लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद भी हमारे देश का एक मंत्री अश्विनी वैष्णव गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स का बखान करता है कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, देश के लोगों तक पहुंचाया। तो प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की और वो जज्बा जो राष्ट्र का था वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी सही सर। इंटरनेशनल तो जब आपके फेक न्यूज़ को, जब आपके झूठ को सरकार ही प्रोत्साहित कर रही है, जब सरकार ही उसकी प्रशंसा कर रही है, तो आपका मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? आप क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, हर बार बोलेंगे। और ये इनकी आदत में शुमार हो चुका है। कारण उसके पीछे यही है कि इनको पता है कि सरकार हमारे इस झूठ के खिलाफ़, हम चाहे जितनी भी झूठ बोल दे, सरकार हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। और इसीलिए ये लोग आदतन जानबूझ करके देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग झूठ बोलते हैं और सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं उस झूठ से फ़ायदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार को उसी झूठ से फ़ायदा हो रहा है, उसी झूठ से राजनीतिक लाभ ले रहे बीजेपी और नरेंद्र मोदी। इसलिए इनके झूठ फैलाने पर अंकुश और रोक नहीं लगाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।